केंद्रीय श्रम, रोजगार व खेल एवं युवा मामले के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार को धनबाद पहुंचे। विधायक राज सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वह धनबाद में DGMS के कार्यों की समीक्षा को पहुंचे थे। समीक्षा के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत से ही आज कोयला खदानें चल रही है। कोयला मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा देखना भी सरकार की जवाबदेही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों का हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। अब लोगों को साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। श्रमिकों को जितनी भी इलाज की जरूरत पड़ रही है सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग में लगातार नई तकनीक का समावेश हो रहा है। कोयला का उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है। उसके साथ श्रमिकों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ठेका श्रमिकों के वेतन वृद्धि, उनकी सुरक्षा, उनके इलाज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। आपने एक मिनट पहला सवाल तो ये है कि ESI का आपने अस्पताल रांची में तो खोल दिया, लेकिन धनबाद में अपना जो ESI का अस्पताल मैथन में है सर, उसको कब डेवलप करेंगे? तो हम लोग अपेक्षा करेंगे कि यहाँ की स्थिति भी सुधार दिया जाए। सबसे पहले तो माइन सेफ्टी के कार्य प्रणाली का आज डिटेल रिव्यू करा गया। नए इक्विपमेंट माइनिंग सेक्टर में दुनिया में और देश में चालू हुआ है, उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसका डिटेल नॉलेज के लिए, हमारे ऑफिसर की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए भी कई निर्णय करे गए हैं। माइनिंग में काम करने वाले लेबर, उसकी हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने ESIC के द्वारा उसकी हेल्थ सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ी हुई सभी हॉस्पिटल को नोटिफाई करा है, ताकि केवल हमारे लेबर को जो सुविधा ESIC की हॉस्पिटल में ना हो, ये सुविधा उसको आयुष्मान भारत की योजना से भी मिल सके, ताकि हर लेबर अपने घर के नज़दीक ही ट्रीटमेंट करवा सके। वो भी सुनिश्चित करा है, ताकि देश में आज माइनिंग सेक्टर बढ़ रहा है। माइनिंग सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है और उसकी हेल्थ भी सुनिश्चित करनी है। ये दोनों दिशा में काम चल रहा है। आज मीटिंग हुआ, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया, क्या कुछ मिला आपको? आज जो रिव्यू मीटिंग के द्वारा जो मैंने आपके सामने रखा, वही डिटेल डिस्कशन हुआ। झारखंड में पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? श्रमिकों का पलायन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। जी सर, HPC लागू नहीं हो रहा सर। माइंस में एक मिनट, माइंस में हाई पावर कमेटी का जो वेतन समझौता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, वो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ पे आप हैं ये DGMS का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे 3-4 आपके BCCL, ECL एंड CCL माइंस हैं, और HPC लागू नहीं है आउटसोर्सिंग कंपनियों में। उसके लिए आप क्या करेंगे सर? स्वाभाविक तौर पर माइन सेफ्टी डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी की जिम्मेवारी है कि राज्य और देश में और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले लेबर, उसकी सुरक्षा हो, उसको अच्छा वेतन मिले, उसकी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए और उसको वेतन सुनिश्चित करा जाए। इस दिशा में हमारा डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी काम कर रहा है। धनबाद से द न्यूज़ पोस्ट के लिए संतोष की रिपोर्ट।